कांग्रेस में तो चुनाव के बाद से ही लगातार हंगामा और बवाल चल रहा है। दो गुटों में कांग्रेस विभाजित हो गई है, एक पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद और दूसरे राजेश राम। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ज़्यादा हमलावर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद के लोग हैं और अब ये तो दावा कर रहे हैं कि भाई टिकट की खरीद फरोख्त हुई है, मेरे पास सबूत है। अब देखिए केस भी उन्होंने कर दिया है इस मामले को लेकर, तो अब केस तक पहुंच गई बात। पहले तो आरोप प्रत्यारोप तक ही बात सीमित थी, अब तो केस मुकदमा होने लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। बिहार कांग्रेस में हंगामा। आदित्य पासवान ने सुशील पासी पर लगाया टिकट बिक्री का आरोप। व्हाट्सएप चैट साक्ष्य का दावा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में उपजा विरोध शांत नहीं होता दिखता। अब बिहार कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष आदित्य पासवान ने टिकट वितरण प्रक्रिया जो है में बड़े पैमाने पर अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाते हुए पार्टी के सह प्रभारी सुशील पासवान और उनके कथित सहयोगी सुभाष राजवंशी उर्फ सुभाष चंद्र पर आरोप लगाए हैं। आज इसी मुद्दे को विस्तार से जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषा। सर, सवाल है कि क्या आदित्य पासवान का आरोप क्या है इस पर? देखिए, आदित्य पासवान का दावा है कि टिकट वितरण के दौरान पार्टी के निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। धन बल और सिफारिश के आधार पर उम्मीदवार तय किए गए हैं और उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा है। आदित्य के अनुसार टिकट वितरण से जुड़े कथित लेन देन के साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिनमें व्हाट्सएप चैट और ट्रांजैक्शन आईडी शामिल है और कई वो सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस किस को कब कब पैसा दिया गया है। तो पूरा प्रमाण होने का दावा कर रहे हैं कि पैसा लिया गया और कुछ लोगों को का फेवर किया गया। अब तो मामला तो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस में तो चुनाव के बाद से ही लगातार हंगामा और बवाल चल रहा है। दो गुटों में कांग्रेस विभाजित हो गई है, एक पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद और दूसरे राजेश राम। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ज़्यादा हमलावर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद के लोग हैं और अब ये तो दावा कर रहे हैं कि भाई टिकट की खरीद फरोख्त हुई है, मेरे पास सबूत है। अब देखिए केस भी उन्होंने कर दिया है इस मामले को लेकर, तो अब केस तक पहुंच गई बात। पहले तो आरोप प्रत्यारोप तक ही बात सीमित थी, अब तो केस मुकदमा होने लगा। सर, खबर है कि राहुल गांधी ने के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और सीनियर नेता विधान पार्षद समीर सिंह को कड़ी फटकार लगाई। देखिए, लगातार चुनाव के बाद दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है। राहुल गांधी खड़गे पार्टी के नेताओं के साथ बैठ रहे हैं। हार के कारणों पर विचार विमर्श हो रहा है, कैसे पार्टी को आगे अपने बल पर खड़ा करना है, इस पर विचार हो रहा है। और इसी तरह की एक बैठक में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि ज़्यादा दलित ओबीसी करने से पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हमारे परंपरागत जो वोटर हैं स्वर्ण समाज के, वो हमसे दूर चले गए हैं। जाति पात करने से कोई फायदा राजनीति में नहीं होता है। तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि जाति पाति का असर नहीं होता है, आप हमको समझाएंगे हैं? क्यों? पहले कितने अहम पदों पर कौन बैठा था ये नहीं है पता है आपको, और अब उनको जब मौका मिल रहा है तो आपको कह रहे हैं कि जाति पाति नहीं होना चाहिए। मतलब राहुल गांधी अपने ओबीसी दलित के फार्मूले पर कायम है। जो खबर चल रही थी ना कि नहीं अब कांग्रेस अपने पुराने समीकरण पर वापस लौटेगी, ओबीसी दलित का मुंह छोड़ेगी और स्वर्ण के हाथ में कमान देगी, तो ये तो साफ कर दिया राहुल गांधी ने कि पार्टी की कमान फिलहाल आगे भी राजेश राम के हाथ में ही रहेगी और कृष्णा अलवारू जो बिहार के प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है। उन दोनों के ही नेतृत्व में पार्टी और संगठन आगे बढ़ेगा। तो समीर सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी बहुत फटकार लगाया राहुल गांधी ने। तो समीर सिंह डॉक्टर अखिलेश प्रसाद दोनों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो चुनाव के पहले ओबीसी का बहुत नारा दिया और बहुत झुकाव दिखाया और दलित प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसकी वजह से जो उनका परंपरागत वोटर है कांग्रेस का, वो दूर हो गया और इसलिए करारी हार हुई है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये कारण नहीं है। मौका तो मिला सबको,
जब ज़्यादातर सीटों पर स्वर्ण थे, ज़्यादातर महत्वपूर्ण पदों पर स्वर्ण थे कांग्रेस में, तब तो किसी ने नहीं कहा कि जातिपात हो रहा है और उससे किसी एक जाति को फायदा मिल रहा है। अब जब स्वर्ण और जब वो दलित ओबीसी को भी आगे किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। जात पात जरूरी है, जातीय समीकरण जरूरी है, राहुल गांधी ने उन दोनों नेताओं को कहा। मतलब अब इनकी ये चलने वाली नहीं है ज़्यादा, क्योंकि राहुल गांधी कन्विंस है कि भाई राजेश राम कृष्णा अलवारू की वजह से हार नहीं हुई है। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और संगठन के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी राजेश राम कृष्णा अलवारू को ही दे दी गई है। तो अब मानकर चले कि कांग्रेस में कोई जो हल्ला चल रहा था, परिवर्तन होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अलवारू बदले जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सर, पहले खबर आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलवारू की छुट्टी होने वाली है। तो राजेश राम ने भी, देखिए, जो राहुल गांधी के सामने शिकायत कर रहे थे समीर सिंह और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद कि जाति करने से नुकसान हुआ है, तो राजेश राम ने अखिलेश सिंह पर निशाना साधा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब फटकार लगाई तो उनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कांग्रेस में हैं तो बहुत ये मत कहिए, दावा करिए कि आप बहुत मजबूत कांग्रेसी हैं या आप दिल से कांग्रेसी हैं। आप भी तो दूसरे दल से आए हैं कांग्रेस में, और आप अगर राज्यसभा सांसद नहीं होते तो रहते क्या इतना दिन, आप भी भाग गए होते। तो राजेश राम को भी मौका मिला पलटवार करने का, तो उन्होंने पलटवार कर दिया अखिलेश सिंह पर और वो कुछ बोल नहीं पाए। तो देखिए, अब तो विधायक कम है कांग्रेस के, केवल 6 हैं, तो राज्यसभा दोबारा जाने में भी मुश्किल तो होगी अखिलेश सिंह को। और खबर तो यहाँ तक है, चर्चा है कि अखिलेश सिंह के संपर्क में जेडीयू के नेता भी हैं, मतलब नीतीश कुमार और अखिलेश सिंह के भी बीच बातचीत चल रही है। अखिलेश सिंह कभी भी जेडीयू में शामिल भी हो सकते हैं। तो अखिलेश सिंह तो भूमिहार के बड़ा नेता हैं और जेडीयू से उनकी बातचीत चल रही है। तो अगर कांग्रेस में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिली या अहमियत नहीं मिली जैसा कि दिख रहा है, तो जेडीयू की तरफ वो जा भी सकते हैं। तो बहुत हेर फेर होना है कांग्रेस में, बहुत परिवर्तन होना है। तो जैसा कि सुना आपने, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, इस पूरे डिबेट को लेकर कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।